नाराए हमद, मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी आयात 24 ता 26 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम सुई का नाका इसके बारे में सुनेंगे। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल हो। जब शागिर्दों ने यह सुना तो नहायत हैरान होकर बोल उठे कि फिर कौन नजात पा सकता है। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों के नजदीक नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नजदीक सब कुछ मुमकिन है। एक रवायत के मुताबिक सुई के नाके से मुराद यरूशलेम की दीवार में एक बड़े दरवाजे से है। दिन के वक्त यह बड़ा दरवाजा खुला रहता था, जिसके अंदर से एक ऊंट भी आसानी से गुजर सकता था। ताहम रात के वक्त यह दरवाजा बंद कर दिया जाता था। इसी बड़े दरवाजे के बीच में एक छोटा दरवाजा भी था जो खुला रहता था, और लोगों को इस छोटे दरवाजे के अंदर से गुजरने की इजाजत थी। लेकिन एक ऊंट के लिए इस छोटे से दरवाजे से गुजरना नामुमकिन था, तब तक जब तक कि वो अपने घुटनों के बल नीचे न बैठ जाए, उसका बोझ उसकी कमर से हटा दिया जाए और फिर रिंग कर उसके अंदर से चला जाए। इस कहानी का हवाला देते हुए मुकद्दस एंसलम का कहना है कि अमीर उस वक्त तक इस तंग रास्ते से जो जिंदगी की तरफ ले जाता है गुजरने के काबिल नहीं होता, जब तक कि वो गुनाह और दौलत के बोझ को उतार नहीं देता, यानी उनसे मोहब्बत करना छोड़ नहीं देता। तो क्या यह मुमकिन है कि एक ऊंट सुई के नाके में से गुजर जाए और एक दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके? जी हां, लेकिन एक शर्त के तहत, अगर वो सिर्फ अपने घुटनों के बल हो जाए, खुद को आजिज कर ले और अपनी दौलत के समान से छुटकारा पाने, तो वो यकीनन ऐसा कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जो वाकया ही इस दुनिया की चीजों से मालामाल हैं, अंजील मुकद्दस के इस हवाले को पढ़ना और इस पर गौर करना मुश्किल हो सकता है। यह हवाला उस नौजवान के मुतालिक है जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि वो अपनी जिंदगी में कैसे दाखिल हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह का जवाब था, तू जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को दे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। इस पर वो नौजवान, अमीर नौजवान उदास होकर चला गया, क्योंकि उसे अपनी दौलत से बहुत प्यार और लगाव था। ताहम ऊपर खुदावंद यीशु मसीह की वजाहत हर उस शख्स को उम्मीद दिलाती है जो इस आला तवक्को के साथ जद्दोजहद करता है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी उसकी इस बात पर हैरान हुए, और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मजीद कहा कि ये आदमियों के नजदीक नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नजदीक सब कुछ मुमकिन है। इसलिए हम सबको इस हकीकत पर गौर फिक्र करना चाहिए और मानना चाहिए, क्योंकि हम सब इस दुनिया की मादी दौलत से हद से ज्यादा वाबस्ता रहने के लिए जद्दोजहद करते हैं। ये भी ख्याल रहे कि दौलत ना होने के बावजूद भी लोगों का दौलत से लगाव हो सकता है।
दौलत ज्यादा होने की ख्वाहिश और लगाव को आज अपनी जिंदगियों से साफ करने और छुटकारा पाने की जरूरत है। इसके बरक्स ये भी मुमकिन है कि बहुत से लोग दौलत से माला माल हों, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस दौलत के साथ नहीं जोड़ा, और यही रूह की गुर्बत का हुस्न है। लेकिन होशियार रहें कि ये ना समझें कि हमने इस मुबारकबादी को बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया है। खुदावंद यीशु मसीह का मज़कूरा बाला बयान उन लोगों के लिए मोहब्बत से कहा गया था जो इस दुनिया की चीजों से हद से ज्यादा वाबस्ता है। लिहाजा अगर ये हम हैं तो अपने आप पर रहम करें और खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज और उसके साथ अपनी बातनी जद्दोजहद पर पूरी तवज्जो दें। आज खुदावंद यीशु मसीह के उन साफ और वाज़ेह अल्फाज पर गौर करें कि एक ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान, लेकिन एक दौलतमंद के लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। क्या हम इस पर यकीन रखते हैं? क्या हम ये कबूल कर सकते हैं? क्या खुदावंद यीशु मसीह इस हवाले में हमसे मुखातिब है? एक बार फिर कि अगर हम मादी तौर पर गरीब हैं तो क्या हमारी दौलत के लिए ख्वाहिश मजबूत है? अगर ऐसा है तो ये हवाला हम पर यकसा तौर पर लागू होता है। इस इक्तबास को दुआ के साथ अपने दिल में बैठने दे और नहायत ईमानदारी के साथ बार बार इस हवाले को पढ़ें। इस दुनिया की फानी चीजों को आसमानी दौलत पर तरजीह ना दे और आसमानी दौलत का इंतखाब करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। इसका नतीजा ये होगा कि हम इन दुनियावी चीजों के बोझ से आजाद होकर हकीकी रूहानी दौलत के वारिस बन जाएंगे। हम दुआ मांगे। हकीकी दौलत के मालिक खुदावंद, आप चाहते हैं कि हम में से हर एक फना होने वाली दुनियावी चीजों की बजाय आसमानी दौलत से माला माल हो, जो इस दुनिया में हासिल होने वाली हर चीज से कहीं ज्यादा अफजल है। बराए करम हमें मादी दौलत से लगाव से आजाद कर दें ताकि हम इस बोझ से आजाद जिंदगी गुजार सकें। हमारी मदद फरमाएं कि हम आपके फजल और रहमत के खजानों की कदर देख सकें और इस हकीकी दौलत को अपनी जिंदगी का वाहिद मरकज बना लें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।